सूर्य अगर इन भावों में होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर इंसान सबसे ज्यादा जलता है। सूर्य जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड इंसान को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उस भाव के प्रति सबसे ज्यादा जलना पड़ता है और वही हाउस उसको पीड़ा भी देता है और उसी हाउस में उसका मोह भी होता है। आपने एक चीज देखी है, सूर्य जलकर खुद जलकर तब दूसरों को रोशनी देता है। जब सूर्य खुद जलता है तब हम लोगों को रोशनी मिलती है। तो वही चीज हमारी कुंडली पर भी लागू होती है। अगर सूर्य किसी के 5th हाउस में है, अगर बर्थ चार्ट में किसी का सूर्य 5th हाउस में है तो इंसान को बच्चों से मोह बहुत होता है और बच्चे ही उसकी पीड़ा का कारण बनते हैं। बच्चों से मोह इतना जुड़ जाता है कि वो वहां पर बोल नहीं पाता है और जब वो बोल नहीं पाता है उसको उस हाउस से रिलेटेड जो स्टडी है, पढ़ाई है, उससे भी बहुत ज्यादा मोह होता है और वही हाउस उसकी पीड़ा का कारण भी बनता है। या तो उसके बच्चे होने में दिक्कत होती है, बच्चे होते हैं तो उनसे मोह इतना ज्यादा हो जाता है कि वही चीज उसको पीड़ा का कारण बनाते हैं। उसकी लाइफ में उसी चीज से रिलेटेड पीड़ा भी कहीं ना कहीं होती है। अगर किसी का सूर्य लग्न में है, 1st हाउस में प्लेस्ड है, तो इंसान उस हाउस से रिलेटेड खुद ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, बहुत ज्यादा हर चीज के लिए एफर्ट लगाएगा और खुद से बहुत ज्यादा मोह भी करता है और उसके उस सेक्रीफाइस का कोई मोल नहीं होता है। जितना वो एफर्ट लगाता है उस चीज का किसी को मोल नहीं होता है। 7th हाउस सूर्य अच्छा नहीं मानते हैं। 7th हाउस में अगर सूर्य है तो वहां पर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। आप देखेंगे कि एक तो वो पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाला होता है और उस चीज का मोल भी नहीं रहता, उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। वही हाउस उसको पीड़ा देने वाला भी होता है। जिसका 7th हाउस में सूर्य है वह पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच होगा, उसे पार्टनर से बहुत ज्यादा मोह होगा, लेकिन 7th हाउस के जो कारक तत्व हैं वो उसके लिए पीड़ा का कारक बनते हैं। वहीं अगर किसी का सूर्य 9th हाउस में प्लेस्ड है तो वो पिता से बहुत ज्यादा मोह करता होगा। वो अपने फैमिली के रिचुअल्स को, पूजा पाठ को, धर्म को बहुत मानने वाला होगा। अब किसी चीज धर्म के खिलाफ कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस हाउस से रिलेटेड वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जा पाएगा। पिता अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो पिता को कुछ पलटकर कह भी नहीं पाएगा। वो उस चीज के बदले में वो बता भी नहीं पा रहा है, अंदर अंदर जलता है। वहां पे इंसान सिर्फ सेक्रीफाइस करता है और अंदर अंदर जलता है, अपने मन की चीजें निकाल नहीं पाता है, वही चीजें उसकी पीड़ा का कारण बनती हैं। अगर किसी का सूर्य 10th हाउस में प्लेस्ड है तो वो वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला होगा। वो वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एफर्ट करेगा और उसके उस एफर्ट का कोई मोल नहीं होता है। वो अंदर अंदर जलकर उस काम को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वही हाउस उसकी पीड़ा का कारण भी बनता है। तो आप देखिए कि आपका सूर्य किस हाउस में प्लेस्ड है, कमेंट में जरूर बताइएगा।